अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है। जजमेंट का नाम है गिरीश गांधी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये मामला बेसिकली सीआरपीसी की धारा 441 जो बीएनएसएस में 485 हो गई है, साथ ही सीआरपीसी की धारा 446 जो बीएनएसएस में 491 हो गई है। तो जो आपका सेक्शन 485 है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का, वो बात करता है अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंद पत्र। तो किसी व्यक्ति को बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा इतनी धनराशि जितना कि न्यायालय या पुलिस अधिकारी पर्याप्त समझे, उस व्यक्ति से बंद पत्र के निष्पादन पर जो है वो कोर्ट ले सकती है। यहाँ पर कोर्ट को ये शक्ति है कि जब किसी व्यक्ति को बंद पत्र पर छोड़ा जाता है तो पुलिस अधिकारी या न्यायालय जितना भी पर्याप्त समझे इतनी राशि जो है वो उस व्यक्ति से ले सकती है। साथ ही साथ उसको ये आदेश दिया जा सकता है कि वो उस समय और स्थान पर, जबकि पुलिस अधिकारी या न्यायालय उसको निर्देश करें, उस समय और स्थान पर वो न्यायालय में हाजिर होगा। जहाँ किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की गई है, वहाँ उसे वह बंद पत्र और जमानत पत्र के आधार पर ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। यदि कोर्ट पर्याप्त समझे तो उस व्यक्ति से शपथ पत्र की मांग भी कर सकती है। साथ ही धारा 491 बीएनएसएस का वो ये बात करता है प्रक्रिया जब बंद पत्र संपहरण कर लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी भी न्यायालय के द्वारा बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर छोड़ दिया गया है, यदि वो व्यक्ति उस बंद पत्र का, बॉन्ड का या सिक्योरिटी का वॉयलेशन करता है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय के पास ही पावर है कि न्यायालय जो है वो 491 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास जो है वो सुना सकती है। गिरीश गांधी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला भी इसी से संबंधित है। बेसिकली इस मामले में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति रहता है जिसके ऊपर जो है वो 13 से ज़्यादा राज्यों में जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामले जो हैं वो दर्ज हैं, ये है ना, 13 मामले दर्ज हैं उसके ऊपर। लगभग 6 राज्यों में 13 मामले उसके ऊपर दर्ज होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो इस बात की मांग करता है कि क्या वो अपनी सिक्योरिटी और जो बंद पत्र और जमानत पत्र है, तो क्या वो उसका उपयोग एक से ज़्यादा राज्यों में कर सकता है। ये न्यायालय के सामने प्रश्न है कि क्या ऐसा अभियुक्त जिसके विरुद्ध देश के एक से अधिक राज्यों में अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं और किसी एक राज्य में उसे जमानत दे दी गई, तब उस एक राज्य के मामले में जमानत हेतु अभियुक्त द्वारा दिया गया निजी बंद पत्र और प्रतिभूति को अन्य राज्य के मामले में स्वीकार किया सकता है। मतलब यदि उसको किसी एक राज्य ने यदि जमानत दे दिया है तो क्या वो दूसरे राज्यों में भी उसी जमानत को लगा सकता है, जमानत की मांग कर सकता है। तो जब ये मामला माननीय न्यायालय के समक्ष गया तो न्यायालय ने इस मामले में हवाले निर्णय दिया कि अभियुक्त द्वारा एक ही राज्य के एक से अधिक मामले में प्रस्तुत निजी बंद पत्र व प्रतिभूतियों को अन्य राज्य के मामले में भी जमानत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के द्वारा फॉर एग्जांपल इस मामले में जो हुआ था, उस व्यक्ति ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, पटियाला, पंजाब, इतने राज्यों में उस व्यक्ति के ऊपर 13 मामले दर्ज थे और उसको केरल में जमानत पे जो है वो दे दी गई, केरल में उसको जो है वो जमानत दे दी गई। तब उस व्यक्ति ने मांग की कि क्या वो उसी जमानत के माध्यम से दूसरे राज्य में भी जमानत ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक राज्य में जो भी आपने अपने निजी बंद पत्र और प्रतिभूओं को जो जिस प्रतिभू के माध्यम से जो आपने जमानत प्राप्त किया है, उसी जमानत को आप अन्य राज्य में भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। जजमेंट का नाम है गिरीश गांधी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2024।